इस 5 रंगों वाली मिट्टी से एक अद्भुत चीज बनाया जाता है। प्रकृति ने इस धरती पर एक अनोखा उपहार दिया है। यहाँ की मिट्टी में 5 रंग होते हैं। इन मिट्टी को तोड़कर एक खास अनुपात में मिलाया जाता है, फिर से पानी में घोलकर बारीक कपड़े से छाना जाता है। इससे केवल सबसे बारीक कण बचते हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। इस मिट्टी को बोरी में बंद करके कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया से मिट्टी से हवा और पानी निकल जाती है और इसकी चिपकने की शक्ति बढ़ जाती है। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो इसे पहले पैरों से और फिर हाथों से मल दिया जाता है ताकि इसका घनत्व हर जगह एक समान हो जाए। फिर बारी है आकार देने की। घूमते हुए चाक पर मिट्टी कप का रूप ले लेती है। इन कपों को सीधी धूप में नहीं बल्कि छाया में सुखाया जाता है। जब मिट्टी थोड़ी सख्त होती है, जैसे चमड़े जैसी, तो इसे वापस चाक पर रखकर बारीक तराशा जाता है। अब बारी है कलाकारी की। कप पर एक खास फूल का खाका बनाया जाता है। यह डिजाइन प्राचीन काल से सम्मान और शुभता का प्रतीक रहा है। फिर एक नुकीले औजार से इस खाके को मिट्टी में 1 से 2 मिलीमीटर गहरा खोदा जाता है। अब इन खोदी हुई जगहों में सफेद मिट्टी का घोल भरा जाता है। ध्यान यह रखा जाता है कि भरने वाली मिट्टी कप की मिट्टी से थोड़ी कम गीली हो। जब भरी हुई मिट्टी सूख जाती है तो ऊपर की अतिरिक्त मिट्टी को खुरचकर हटा दिया जाता है। अब डिजाइन कप की सतह का हिस्सा बन चुका है। अब इन कपों को सुरक्षित बर्तनों में रखकर एक लंबी भट्ठी में रखा जाता है, जिसे ड्रैगन किल्न कहते हैं। आग का तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ताकि अचानक गर्म होने से कप ना फटें। पकने के बाद सबसे नाजुक समय होता है ठंडा करने का। विज्ञान कहता है कि 573 डिग्री तापमान पर मिट्टी के क्रिस्टल बहुत कमजोर हो जाते हैं। अगर यहां तेजी से ठंडा किया तो कप टूट जाएंगे। इसलिए इस तापमान को बहुत धीरे पार किया जाता है। आग की गर्मी और रासायनिक बदलाव से कप का रंग गहरा काला हो जाता है। भट्ठी से निकलने के बाद कपों पर कोई चमकदार रंग नहीं होता, फिर भी ये चमकते हैं। इन्हें गीले पत्थर से रगड़कर पॉलिश किया जाता है। ये कप चाय पीने के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। ये कला इतनी कीमती है कि इसे देश की राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है।